जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महमूदाबाद की पावन धरा पर 17 जुलाई को श्रवणाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का 24 पिच्चियों के विशाल संघ के साथ चातुर्मास हेतु भव्य मंगल प्रवेश हुआ। 25 जुलाई को भव्य आयोजन के साथ पूज्य आचार्य श्री संघ की चातुर्मास कलश स्थापना हुई। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज सत्संग एटा नगर में विराजमान हैं। श्री विराग में पावन वर्षायोग 2021 के लिए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर चातुर्मास मंगल कलश स्थापना की गई। भव्य समारोह में देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ गुरु भक्ति का आनंद लिया। परम पूज्य मुनीश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनीश्री 108 संधान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनीश्री 108 निरंजन सागर जी महाराज का पावन वर्षायोग मध्य प्रदेश के जिला मंडी बामोरा में हो रहा है। इसके लिए 23 एवं 24 जुलाई को मंडी बामोरा में भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। शुक्रवार से धर्म सभा में मुनिराज ने आचार्य श्री द्वारा लिखित मूक माटी ग्रंथ की विवेचना शुरू की। 17 जुलाई को महमूदाबाद की पावन धरा पर श्रवणाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का 24 पिच्चियों के विशाल संघ के साथ चातुर्मास हेतु भव्य मंगल प्रवेश हुआ। महमूदाबाद वासी पूज्य गुरुदेव को बहराइच से मंगल विहार कराकर लाए। इसके बाद 25 जुलाई को पूज्य आचार्य संघ की भव्य आयोजन के साथ चातुर्मास कलश स्थापना की गई। श्रवणाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज 24 पिच्चियों के विशाल संघ के साथ महमूदाबाद में विराजमान है। यहाँ आचार्य श्री सत्संग का चातुर्मास 2021 चल रहा है। महमूदाबाद वासी 17 जुलाई को परम पूज्य गुरुवर को बहराइच से मंगल विहार कराकर अपने नगर लाए। इस दौरान समग्र जैन समाज ने आचार्य संघ की भव्य रूप से अगवानी की। पूरे नगर में उत्साह छाया हुआ था। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ गुरुवर के दीवाने नजर आ रहे थे। जिनागम पंत बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे नगर में परम पूज्य भावलिंगी संत जिनागम पंत प्रवर्तक श्रवणाचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज का 24 पिच्ची सत्संग भव्य मंगल प्रवेश चतुर्मास के लिए हुआ है। हम सब पूज्य गुरुदेव को बहराइच से विहार कराते हुए ला रहे थे। यह चतुर्मास जिनागम पंत प्रभावक चतुर्मास होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव का स्वप्न हो साकार, अवध बने जिनागम पंथी परिवार। हम सकल दिगंबर जैन समाज महमूदाबाद आज से अभी से मन वचन काय से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि पूज्य गुरुदेव सत्संग की सेवा वैयावृत्ति प्रभावना जिनागम की समूह के साथ करेंगे और एक छोटी सी समाज के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के स्वर्णिम स्वप्न को पूरा करेंगे। आज बाहर से अनंत श्रद्धालु भक्तगणों ने आकर भी यहाँ उत्साहवर्धन किया। सकल दिगंबर जैन समाज व चतुर्मास समिति महमूदाबाद। इसके बाद 25 जुलाई को पूज्य आचार्य संघ की चातुर्मास कलश स्थापना के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत करने से पूर्व श्रावकों ने विधि विधान पूर्वक देव आज्ञा और गुरु आज्ञा प्राप्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया गया। इसके पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य संघ के साथ नगर में कलश यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने के पश्चात बालिकाओं एवं महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, तो वहीं अतिथियों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की क्रियाएं सम्पन्न की। इस पावन मौके पर भक्ति संगीत की प्रस्तुतियों से पूरा पंडाल भक्ति में हो रहा था, जिसका आनंद उपस्थित सभी भक्तगण ले रहे थे। गुरुवर के कलश स्थापना समारोह में सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान किसी को बोलियों के माध्यम से मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य मिला, तो किसी ने गुरुवर के चरण पखारने और उन्हें शास्त्र अर्पण करने का बहुमूल्य अवसर प्राप्त किया। इस मौके पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने अष्ट द्रव्यों से गुरु पूजन भी किया, जहाँ सभी भक्तगण क्रमानुसार
इष्ट द्रव्यों के साथ भक्ति करते हुए गुरुवर के समक्ष उपस्थित हुए और अर्घ्य समर्पित कर पुण्य अर्जित किया। महमूदाबाद के समग्र जैन समाज ने आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर चातुर्मास के लिए निवेदन किया और स्वीकृति प्राप्त की। इससे पूर्व आचार्य श्री ने जीवन है पानी की बूंद भजन से सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। चतुर्मास का दिन आया, सब जन का मन हर्षाया। चतुर्मास का दिन आया, सब जन का मन हर्षाया। आज चतुर्विध संग यहाँ, आज चतुर्विध संग यहाँ, पुण्य उदय से है पाया। आज चतुर्विध संग यहाँ, पुण्य उदय से है पाया। आशीष गुरु का हो, आशीष गुरु का वरदान कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इस पावन मौके पर महोत्सव समिति ने आगंतुक अतिथियों का चंदन तिलक कर, माला एवं पगड़ी पहनाकर और तस्वीरें भेंट कर सम्मानित किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए महमूदाबाद उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज सत्संग एटा नगर में विराजमान है। श्री विरागमय पावन वर्षा योग 2021 के लिए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर चातुर्मास मंगल कलश स्थापना की गई। भव्य समारोह में देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ गुरु भक्ति का आनंद लिया। उत्तर प्रदेश के एटा नगर स्थित श्री दिगंबर जैन पद्मावती पुरवाल पंचायती बड़ा मंदिर में परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज सत्संग का श्री विरागमय पावन वर्षा योग 2021 हो रहा है। 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा के मौके पर परम पूज्य आचार्य श्री संघ की चातुर्मास मंगल कलश स्थापना की गई और भव्यता के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से की गई। कलश यात्रा के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने पंडाल एवं मंच का उद्घाटन कर विधि विधान से ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज एवं तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज के चित्रों का अनावरण किया। इसी श्रृंखला में श्राविकाओं ने मंगलाचरण के भक्ति गीतों पर सुंदर एवं मनमोहक नृत्य की प्रस्तुतियाँ दी। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए और फिर सभी ने मन वचन काय से धर्म एवं गुरुजन की सेवा का संकल्प लेते हुए गुरुदेव से चातुर्मास के लिए निवेदन किया। इसके पश्चात अतिथि सत्कार किया गया। इस दौरान सभी अतिथियों एवं गणमान्यों ने आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल एवं शास्त्र अर्पित कर मंगल आशीर्वाद भी लिया। परम पूज्य गुरुवर ने भक्तों को जैन धर्म की प्राचीनता के साथ साथ चातुर्मास परंपरा एवं गुरु पूर्णिमा का सार गर्भित ज्ञान दिया। पहले लोग ये कहते थे कि जैन धर्म का शुभारंभ तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी से हुआ और उन्हें जैन धर्म के संस्थापक माना जाने लगा। कालांतर में यह बात आचार्यों में, साधुओं में और विद्वानों में पहुंची तो उन्होंने सटीक जवाब दिया कि महावीर भगवान तो तीर्थंकरों में, वर्तमान कालीन तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर हैं। तब लोगों का भ्रम भ्रांतियां दूर हुई और सभी को एहसास हुआ कि महावीर भगवान तो अंतिम तीर्थंकर हैं।
इस पावन मौके पर भक्तों ने संगीतबद्ध भजनों पर झूमते नाचते हुए गुरु भक्ति का आनंद लिया और फिर सभी ने गुरु की भक्ति करते हुए उनके चरणों में अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर गुरु पूजन किया। समारोह के अंत में भक्तों द्वारा परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव का पिछी परिवर्तन कराया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए एटा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में बनाए गए भव्य पंडाल में भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम में सागर जी महाराज के मुखार बिंद से किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रांत के सागर जिले की पुण्यधरा मंडी बामौरा पर परम पूज्य आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य त्रय परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग हो रहा है। पूज्य गुरुओं के सानिध्य में 23 जुलाई को वर्षा योग कलश स्थापना एवं 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव और 7वां दीक्षा दिवस समारोह भव्यता के साथ मनाया गया। समारोह का शुभारंभ श्री जिनाभिषेक एवं शांति धारा से किया गया। श्री जी का अभिषेक करने के बाद गुरु पूजन किया गया, जहां भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ गुरु चरणों में अष्टद्रव्य समर्पित किए। इसके पश्चात धर्मानुरागियों ने मंडी बामौरा में बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाल और ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं की गयी। हमारे यहाँ सारे शिष्य ऐसे हैं जो कोई पद के पीछे नहीं से दीक्षा ली जाती और पद दिया जाता और गुरु की कृपा रहती है। गुरु की महिमा तो आप जानते ही हैं। जो श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं उसमें भी गुरु उपासना एक आवश्यक कर्तव्य है। इसी तरह 16 कारण भावनाओं में कई भावनाएं जो है केवल गुरुओं की उपासना के लिए ही दिया गया है। और भी आपको अगर सच में यह गुरु पूर्णिमा और दीक्षा महोत्सव का यदि आनंद लेना है तो एक बात कहूँगा जो फिर भजन के माध्यम से ये कि तुम 2 कदम चलो, तुम 2 कदम चलो, गुरु 100 कदम चलेंगे। आपको केवल 2 कदम चलना है, जैसा महाराज श्री चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप 2 कदम चलो, आगे तो अपन बढ़ते ही चले जाएंगे। इस पावन मौके पर आयोजन समिति ने आगंतुक महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया और स्मृति चिन्ह भेंट किए। मंगलाचरण के अंतर्गत श्राविकाओं ने सुंदर भजन एवं काव्यों की प्रस्तुति देकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को गुरु भक्ति से मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पश्चात भक्तों को पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का मौका मिला। 2 प्रकार की घटित की है आचार्यों ने, एक नए और उसमें भी 2 भेद किए हैं, प्रमाण और नए। उसमें भी नए के 2 भेद है, निश्चय और व्यवहार। निश्चय में तो आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ स्थित हैं, तो आप क्या कहेंगे? आत्मस्थ, मैं अपनी आत्मा में स्थित हूँ। लेकिन व्यवहार में पूछा जाएगा तो मैं कहाँ स्थित हूँ? जिस स्थान पे आप स्थित हैं उस जगह का आप उल्लेख करेंगे। हम कहाँ हैं अभी? मंडी बामौरा में। हमको जब नाम सुनने में आया मंडी बामौरा, कभी भी हमने ग्रस्त जीवन में मंडी बामौरा नहीं देखा था। हमने सोचा ठीक है, किसी से पूछा क्या है तो बोले ग्राम पंचायत। बोला ठीक है भाई, तुम्हारे नसीब में गांव ही सही, चलो तो सही। निकले, पता चला कि ये गांव के पीछे बामौरा लगा है। मंडी अर्थात बाजार। कई तरह की मंडियों के विषय में अपने जीवन में सुना था, लेकिन उसके पीछे कुछ प्रत्यय हमें नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे मंडी के पीछे एक प्रत्यय लगा है बामौरा। उसका अर्थ अभी तक समझ में नहीं आया क्या होता है बामौरा, लेकिन आए तो देखने में समझ में आया कि बामौरा का अर्थ है द्वित्व। यह ग्राम में 2 पंचायत हैं, यहाँ 2 विधायक हैं, यहाँ से 2 मुनिराज हैं, यहाँ से 2 आरिकाएँ हैं, यहाँ से 2 बहनें हैं। अर्थात यहाँ कुछ सब कुछ डबल ही है और लोगों का उत्साह भी दुगना ही है। जब हमने विहार किया था, युवा वर्ग बिल्कुल कदम ताल मिलाते हुए हमारे साथ चला और साथ में महिला मंडल चौके के रूप में चला और ऐसे ही कई व्यवस्था रास्ते में ये लोग सहयोग करते रहे। पूरा विहार कैसे यहाँ तक पहुँच गए हमें पता ही नहीं लगा। और यहाँ की आप अगवानी कह दें, चाहे यहाँ का आज का भी, हर चीज हमारे लिए एक परीक्षात्मक रही। जिस दिन यहाँ प्रवेश किया था
नवतपा में भी ऐसी गर्मी का हमें एहसास नहीं हुआ जैसी गर्मी यहाँ प्रवेश वाले दिन हुई थी। पूज्य मुनिषी दुर्लभ सागर जी के उस दिन पैर में बड़े बड़े छाले पड़ गए तो भी विहार हुआ। ठीक है, सोचा थोड़ी देर रुकें, दीदी ने भी निवेदन किया, लेकिन हमने जैसे प्रवेश वाले दिन कहा था कि हमको बड़े महाराज जी ने हमेशा यही सिखाया है कि अंथव के पहले, बुंदेलखंड में संध्या भोजन को अंथव कहते हैं। ये हमें नहीं पता था, लेकिन मतलब पारिवारिक बैकग्राउंड जिसे कहते हैं आप, वो बुंदेलखंडी होने के बावजूद हमें बुंदेलखंडी शब्दों से हम अवगत नहीं थे, क्योंकि पालन पोषण सब कुछ हमारा मारवाड़ियों के बीच में ही हुआ है। तो ठीक है, और आज भी दीक्षा के बाद भी उन्हीं के बीच में हमें संकेत में सब लोग समझ गए। तो अंथव के पहले अपनी व्यवस्था सब हो जाने चाहिए। तो महाराज जी से पूरी गर्मी दिख रही थी, महाराज जी ने बोला कैसे चलें? हमने नहीं महाराज जी आप तो चलें, क्योंकि अपनी व्यवस्था और फिर अपने पे आधारित श्रावकों की व्यवस्था, हमारे कारण किसी की व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो। और इसी प्रकार हमें पूरा चातुर्मास भी करना है कि हमारे साधने में आप लोग सहयोगी बने। आपकी जो भी व्यवस्था है हम उसमें व्यवस्थित हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। आप हिलता डुलटा पाटा भी लगा देंगे तो हम उसमें इनकार नहीं करेंगे, बैठने से बैठ जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन हम ये चातुर्मास में अब अपने आप को व्यवस्थित करने आए हैं, हम आपकी व्यवस्थाओं को देखने नहीं आए। आपका जो है सब ठीक है, क्योंकि यहाँ सब कुछ दुगना ही दुगना है। और हम चाहेंगे कि एक छुल्लक जी तो यहाँ से निकले हैं, एक और छुल्लक जी निकल जाए तो कम से कम वो भी द्वित्व हो जाएगा, मतलब वो भी द्वित्व अर्थात डबल। हे ऐसे कई व्रती वृद्ध जन जो इस तरह की भावना रखते हैं वे आगे बढ़ सकते हैं। और क्या कहें, ये सब आज्ञा सम्यक के अंतर्गत ही आता है। गुरुदेव की आज्ञा के अनुरूप हम लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने जैसा कहा वैसे उस मार्ग को देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका ने भक्ति गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। इसके पश्चात भक्तों ने गुरुओं को श्रीफल एवं शास्त्र अर्पित कर आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज का 7वां दीक्षा दिवस भी मनाया गया, जहां भक्तों ने भक्ति के साथ गुरु पूजन किया। पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के 7वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में भक्तों ने अपनी अपनी भावांजलियां गुरुदेव के चरणों में समर्पित की। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी बामौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में अस्थायी वेदी का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मंडी बामौरा की सकल दिगंबर जैन समाज उपस्थित रही। आज संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मंडी बामौरा की सकल दिगंबर जैन समाज ने उत्साह से अस्थायी वेदी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने भक्तों को दान के लिए प्रेरित करते हुए कहा, ग्रही धननेह शोभते, अर्थात गृहस्थ की शोभा दान से होती है। मंडी बामौरा में वेदी का शिलान्यास होने जा रहा है। अस्थायी वेदी पर भगवान विराजमान होंगे। 5 दिन के पंच कल्याण के लिए हम जब वेदी का शिलान्यास इतने उत्साह से करते हैं, तो आज जहाँ 4-5 साल तक भगवान विराजमान रहेंगे, ऐसी वेदी पर उन श्री जी को विराजमान करना है, 3 लोट के नाट को विराजमान करना है। इसलिए आप सब बहुत ही उत्साह के साथ में यह कार्य संपन्न करें। मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने कहा कि मंडी बामौरा में मंदिर निर्माण कराने का दायित्व संपूर्ण भारतवर्ष के दिगंबर जैन समाज का है। हमारी भावना है कि ये मंदिर भव्य अति भव्य बने। 53 में जो भूवर से निकले बड़े बाबा हैं और समय समय पर यहाँ पर अति प्राचीन एवं अतिशयकारी जिन बिंबों की प्राप्ति होती रही है, उन सबको उच्चासन देने के लिए बड़े बाबा के गरिमा के अनुरूप भव्य पाषाण का पुरातन शैली में जनाने का निर्माण करने का भाव पूरे भारतवर्ष के दिगंबर जैन समाज का है, क्योंकि बड़े बाबा मात्र
मंडी मामोरा के ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के जैन बंदियों का आस्था का केंद्र है। जिस प्रकार कुंडलपुर के बड़े बाबा का भव्यातिभव्य जिनालय बना है, उसी प्रकार यहाँ के बड़े बाबा का भी उन्हीं के अनुरूप जिनालय बने, यही हमारी सबकी भावना है। अस्थायी वेदी के शिलान्यास के मौके पर प्रमुख शिलाएं श्रीमान के द्वारा रखी गयी। महिला मंडल ने भी अपने द्रव्य से अलग अलग शिला स्थापित की। समस्त विधि विधान की क्रियाएं ब्रह्मचारी अंकुर भैया जी एवं ब्रह्मचारी हार्दिक भैया जी के निर्देशन में संपन्न की गयी। आज से उन्हीं के निर्देशन में 9 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान एवं 1 लाख शांति मंत्र के जाप के संकल्प के साथ जाप प्रारंभ हो गया है। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामोरा से ब्यूरो रिपोर्ट। ताजनगरी आगरा के हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 जुलाई को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस पावन मौके पर नगर भक्तों ने पूज्य गुरुओं की भव्य रूप से अगवानी कर पुण्य लाभ लिया। ताजनगरी की धरा पर इन दिनों संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के पंच रत्न विराजमान हैं, जिनके मुखारबिंद से प्रतिदिन ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। इसी कड़ी में प्रतिदिन एमटी जैन इंटर कॉलेज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में भी भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मंदिर प्रांगण में बनाए गए भव्य पंडाल में 11 दिवसीय भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से किया जा रहा है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। प्रथम दिन जहां मुनिश्री ने मरुभूमि और उनके दुष्ट प्रवृत्ति के बड़े भाई कर्मठ के चरित्र स्वभाव का सुंदर वर्णन किया, तो वहीं कथा के दूसरे दिन मरुभूमि और कर्मठ के दूसरे जन्म, जिसमें मरुभूमि गजराज के रूप में जन्म लिया, तो वहीं कर्मठ ने अपने स्वभाव के अनुरूप सर्प का जन्म लिया और एक बार फिर दूसरे जन्म में भी मरुभूमि की मृत्यु का कारण बना। ऐसा ही तीसरे जन्म में मरुभूमि 12वें स्वर्ग के देव बने, तो वहीं कर्मठ अपने स्वभाव और बुरे कर्मों के चलते नरक की यात्रा पर चला गया। तीसरे जन्म में मरुभूमि शशि प्रभ देव बने, लेकिन अपने पूर्व जन्म को याद कर एक बार फिर धर्म की आराधना सहित सभी व्रतों का पालन किया। आत्मज्ञान देने वाले मुनिराज के उपकार को बराबर याद कर स्वर्ग में विराजमान शाश्वत जिन बिंबों की पूजा की और असंख्य वर्षों तक देवलोक में रहने के बाद स्वर्ग लोक के बाद मरुभूमि में मनुष्य लोक में अवतार धारण किया, तो वहीं कर्मठ मरने के बाद 5वें नरक में चला गया। पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, इस कथा में आप लोगों ने मरुभूति के और कमठ के जीवन का वह दृश्य भी देखा है जब उन दोनों भाइयों के बीच में आपस में एक भाई के द्वारा क्षमा मांगने के बावजूद भी वह दूसरे भाई के द्वारा दुष्टता का भाव छोड़ा नहीं गया और उस भाव के कारण ही जब वह मरुभूति का जीव मर कर के एक हाथी की पर्याय में पहुंच जाता है, तो वहीं पर कमठ का जीव मर कर के एक कुक्कुट सर्प के रूप में पहुंच जाता है और पूर्व कषाय के कारण से, पूर्व वैर के कारण से वह उस हाथी को भी डस लेता है, काट लेता है। हाथी ने अपने जीवन में संयम साधना की थी। एक मुनि महाराज, अरविंद मुनि महाराज के उपदेश से उसने सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतों को धारण किया था। व्रतों का यह प्रभाव होता है कि जो जीव मरते समय तक व्रतों का पालन करता है, संयम का पालन करता है, वह मरण उपरांत नियम से स्वर्ग में ही उत्पन्न होता है, देव ही बनता है। मुनिश्री के मुखारबिंद से जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आगे की कथा सुनने के लिए भक्त व्याकुल नजर आए। मुनिश्री ने कथा का सार बताते हुए कहा कि हमारे कर्म, पुण्य और पाप के आधार पर हमारा आगे का जन्म तय करता है। साथ ही हमारे परम शत्रु भी हमारे जन्म के साथ साथ ही अपनी यात्रा करते हैं और हर जन्म में हमें नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं। कि इस जीव के अंदर पूर्व जन्म के संस्कारों से ही बहुत कुछ प्राप्त होता रहता है। यह जीव जन्म लेता है
पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं कि वो जन्म लेने के बाद में अपने आप माँ का दूध पीने लग जाता है। कोई सिखाता नहीं उसको कि दूध ऐसे पीना चाहिए, लेकिन वो पीना शुरू कर देता है। आप कभी जीव की प्रवृत्ति को थोड़ा सा भी ध्यान पूर्वक विचार करें तो आपको पता पड़ेगा कि जीव के अंदर की 4 प्रकार की संज्ञाएं, 4 प्रकार की इच्छाएं उसके संस्कार बन चुके हैं, और इन्हीं संस्कारों के कारण से वह जीव हमेशा आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन संज्ञाओं से जुड़ा रहता है। श्री पार्श्व कथा के तीसरे दिन ज्योतिनगर, वर्धमान नगर और मारुति स्टेट के भक्तों ने पुण्य अर्जित करते हुए मुनिश्री का पाद प्रक्षालन और चित्र अनावरण किया, तो वहीं समाज की बेटियों ने मुनिश्री के समक्ष सुंदर भजनों पर मनमोहक नृत्य पेश किया। हर रोज ही अलग अलग वृत्तांत सुनने को मिल रहे हैं। हर रोज ही मतलब अलग अलग ऐसा ज्ञान बरस रहा है जिसके बारे में कहीं कोई कैसी भी जानकारी नहीं थी, लेकिन महाराज जी के श्री मुख से जो हम सुन रहे हैं, वृत्तांत सुन रहे हैं, आज चक्रवर्ती राजा का उन्होंने वृत्तांत सुनाया जो कि बहुत ही कभी हमने सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, कभी हमने उसको कोशिश नहीं की। तो इतना आनंद बरस रहा है, ज्ञान की गंगा बह रही है आगरा के अंदर। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहूँगा कि और भी लोग आएँ और इस पार्श कथा का आनंद लें आकर के। पार्श पुराण की कथा लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन जिस तरीके का ये आयोजन है जिसमें महाराज जी कथा के माध्यम से अर्थ भी समझा रहे हैं और साथ में लोगों को त्याग भावना आदि के बारे में भी उकसा रहे हैं, और इस कथा से अवश्य ही काफ़ी संख्या में लोग त्याग की ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी भावना है। और जो लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं वो ये सोचें कि हम कुछ भूल रहे हैं, कुछ छूट रहा है, वो अवश्य आवें और यहाँ पे उनके बैठने की भी व्यवस्था पूरी की जाएगी। इस पारस कथा के माध्यम से जो संस्कार दिए जा रहे हैं, इससे युवाओं में, महिलाओं में, पुरुषों में बड़े अच्छे संस्कार निकल के आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जितना त्याग करता है, जो जितना ज़्यादा तप करता है, वही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, वही जीवन में चक्रवर्ती बनता है। तो आचार्य मुनिश्री ने पूरे समाज से ये वचन दिया कि कोई भी आज के बाद गुटखा या अन्य व्यसन पूरक चीजें सेवन नहीं करेगा। कथा के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा भी मुनिश्री के मुखारविंद से कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी कथा स्थल पर पहुंचकर मुनिश्री के मुखारविंद से हो रही अमृत वर्षा का रसपान कर धर्म लाभ ले रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए MD जैन इंटर कॉलेज, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। शुक्रवार से धर्म सभा में मुनिराज ने आचार्य श्री द्वारा लिखित मूक माटी ग्रंथ की विवेचना शुरू की। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम श्रावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। शुक्रवार से धर्म सभा में मुनिराज ने आचार्य श्री द्वारा लिखित मूक माटी ग्रंथ की विवेचना शुरू की। अन्य जो साहित्य लिखे गए वहाँ पर कवियों का, लेखकों का लक्ष्य कला के साथ साथ अर्थोपार्जन का, पैसा कमाने का भी रहा है। लेकिन आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचा गया यह साहित्य, इसे हम साहित्य कहें, इसे हम शास्त्र कहें, इसे हम काव्य कहें अथवा महाकाव्य कहें, सब कुछ इसमें समाहित है। जो अन्य काव्य होते हैं उसमें शास्त्र नहीं पना होता है, पर इसमें व्यक्ति को संस्कृति भी मिलेगी, व्यक्ति को प्रकृति का वर्णन भी मिलेगा और व्यक्ति को मुक्ति का साधन भी मिलेगा। जब इसका आलोड़न करते हैं, इस ओर देखते हैं, 4 खंडों में यह विभाजित मूक माटी महाकाव्य है। धर्म सभा में मुनिराज वीर सागर जी महाराज भक्तजनों को प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना कर रहे हैं। जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पद दिया, पथ दिया, पाथेय भी दिया,
जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप शोषित हुआ, उन गारव रहित गुण के आगर गुरुवर आचार्यवर श्री ज्ञान सागर जी के सुखद कर कमलों में परोक्ष रूप से मूक माटी सृजन का समर्पण करता हुआ गुरु चरणार विंद चंचरीक। निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के साथ मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज भी विराजमान हैं। मुनिराजों के दर्शन कर भक्तजन धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए देखते हैं जैन हाइलाइट्स। आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों के वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीन्द्र।